हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम करमबीर सर, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी ग्रामर के कुछ टॉपिक्स प्रॉपरली सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और उनको रिवाइज भी कर चुके हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन आवर ग्रामेटिकल टॉपिक एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। एडजेक्टिव का सीखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ़ यू डोंट नो एडजेक्टिव्स यू कैन मिस लॉट्स ऑफ थिंग्स। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग प्रॉपरली विदाउट एडजेक्टिव्स। तो चलो हम आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन से आते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, वाई डू वी यूज देम इन आवर ग्रामर। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन्स और एन ऑब्जेक्ट शेप, साइज, कलर और मटेरियल। एडजेक्टिव हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु का शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, कलर क्या है, उसके बारे में हमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे रिच है, रिच मीन्स अमीर, लिटल थोड़ा, देयर उनका, मैनी बहुत, ए फ्यू कुछ, फर्स्ट पहला। तो यहाँ पर ये वर्ड है, रिच है, लिटल है, देयर है, मैनी है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। देर आर 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फोर्थ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ पॉजेसिव एडजेक्टिव, सिक्स्थ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सेवंथ प्रॉपर एडजेक्टिव, एट्थ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड नाइन्थ इंडेफिनिट एडजेक्टिव। तो इस तरह यहाँ पर 9 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हैं और इनको प्रॉपरली सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एडजेक्टिव नाउन से काफ़ी क्लोज रिलेटेड होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज, अब यहाँ पर मैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव क्वालिटी को कंपैरिजन में लेके कर रहा हूँ सो दैट यू कैन लर्न देम इजीली, ताकि आप इनको आसानी से सीख सकें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या शो करता है, हाउ मैनी या हाउ मच कंडीशन को शो करता है। हाउ मच कंडीशन मीन्स अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल मेटल में। हाउ मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर मैनी मीन्स बहुत, इनफ काफ़ी, लिटिल थोड़ा, फ्यू कुछ, मच ज़्यादा। तो यहाँ पर मैनी काउंटेबल है, इनफ अनकाउंटेबल है, लिटिल अनकाउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है और फ्यू काउंटेबल है। यहाँ पर एडजेक्टिव क्वालिटी क्या होता है, जो किसी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की शेप को दिखाता है, उसके साइज, आकार को, कलर को, स्टेट, उसकी अवस्था, हालत। यानी कोई गरीब है, अमीर है, वो क्या होती है, उसकी क्वालिटी होती है, यानी उसकी स्टेट अवस्था है। कलर, येलो, ब्लू, पिंक, ये होते हैं कलर, ये भी क्वालिटी है। साइज, बिग, स्मॉल, लार्ज, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ये होते हैं साइज, शेप, आकार। तो यहाँ पर येलो, बिग, स्मॉल, लवली, एक्सपेंसिव खर्चीला, स्क्वायर, हैंडसम। तो ये वर्ड है, ये सारे वर्ड्स ये क्या है, ये क्वालिटी है। अब हम थर्ड पॉइंट यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ये स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन को शो करते हैं। बट डिफरेंस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड होते हैं दिस और दैट, दीज और दोज, लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, उसमें दिस और दैट के बाद क्या आता है, उसमें दिस और दैट के बाद हम वर्ब्स लेते हैं।
और लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या कहते हैं, दिस इज ए बुक, दिस इज ए गुड बुक। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव क्या होगा, दिस बुक इज गुड। यानी दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन आता है, दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो एग्जाम्पल होगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। और दिस और दैट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो एग्जाम्पल होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जिस तरह दिस इज ए गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है। दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर दिस और दैट के बाद क्या है, वर्ब आया है। लेकिन दिस और दैट के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ, नाउ वी केम टू नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन वो किसी नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी आपने पढ़ा, क्या डिफरेंस होगा। जो वर्ड्स WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है उसमें WH वर्ड्स के बाद वर्ब आती है, लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में WH वर्ड्स के बाद कोई नाउन आता है। यानी यहाँ पर नाउन क्या है, पेपर्स। तो यानी इंटेरोगेट जो किसी नाउन से फॉलो किए जाते हैं, यानी ये नाउन है और इससे WH वर्ड्स फॉलो हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी हुज पेपर्स आर यू चेकिंग, आप किसके पेपर्स चेक कर रहे हैं। विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट। पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव यानी हुज की कंडीशन शो करते हैं, यानी यह चीज किसकी है, एंड इंडिकेट्स पोजेशन, और किसी चीज के ऊपर अपना पोजेशन यानी अपनी ओनरशिप शो करते हैं, अधिकार। और जो किसी नाउन से पहले यूज होते हैं, नाम से पहले, तो वो होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। हर सन इज स्टडिंग इन चेन्नई, उसका बेटा चेन्नई पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, और ये नाउन से फॉलो, ये नाउन से पहले आ रहा है। यानी यहाँ पर नाउन सन है और इससे पहले आने वाला वर्ड होगा हर, तो यहाँ पर हर या फिर माई सन, देयर सन, तो यहाँ पर ये वर्ड्स हैं हर, देयर, माई, हिज, ये होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। नाउ वी कम टू सिक्स्थ पॉइंट, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव कार्डिनल और ऑर्डिनल कंडीशन को शो करते हैं। अब कार्डिनल क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं यानी एग्जैक्ट नंबर होती हैं 3, 4, 5, 6, 20, तो वो संख्याएं होती है कार्डिनल, जो कोई एग्जैक्ट नंबर होती है। और ऑर्डिनल क्या होता है, जो संख्याएं रैंक को, पोजीशन को शो करती हैं, वो होती हैं ऑर्डिनल नंबर्स, यानी फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, फॉलोइंग डे, प्रीवियस डे, फाइनल डे, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये होते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। यानी आई गोट द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन है, तो यहाँ पर 3 क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना हो तो 3 होगा कार्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नाउ वी कम टू 7th पॉइंट, प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं, बनाए जाते हैं, वो होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है, इंडिया, इंडिया से हमने एडजेक्टिव क्रिएट किया है इंडियन, तो इंडियन कल्चर। चाइना से चाइनीज, चाइनीज फूड, तो चाइनीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन टीम, तो यहाँ पर वर्ड्स हैं इंडियन, चाइनीज, ऑस्ट्रेलियन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। नाउ 8th पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने प्रोनाउन भी पढ़े थे, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो किसी पर्सन को, किसी वस्तु को सेपरेटली शो करते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, लेकिन इनका यूज में कुछ डिफरेंस होगा। मैं कहता हूं ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए किट, यानी हर एक विद्यार्थी को किट दी गई, यानी जो वर्ड्स ईच, एवरी, अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो वो एग्जाम्पल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। लेकिन ईच और एवरी के बाद, आइदर, नाइदर के बाद अगर हम कोई नाम नहीं लेते हैं, बीच में कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
तीसरा ईच ऑफ द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स इज वर्किंग हार्ड, तो वो एग्जाम्पल होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वही सेम डिफरेंस है, यानी एनी क्या है, एनी इंडेफिनिट एडजेक्टिव है और एनी के बाद नाउन यानी पेन यूज हुआ है। उसी तरह सम क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, और इसके बाद सम के बाद पीपल क्या है, नाउन यूज हुआ है। यानी जो एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेते हैं इंडेफिनिट, तो वो होंगे इंडेफिनिट एडजेक्टिव, और जिन्स के बाद यानी वर्ब आती है तो वो होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इस तरह मैं कहता हूँ सम आर बोर्न रिच, यानी कुछ अमीर पैदा होते हैं, तो यहाँ पर सम क्या है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और यहाँ पर सम क्या है, ये है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब हम आपका लास्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की फॉर्मेशन करनी है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हमें सबसे पहले उसकी क्वांटिटी को लेना है, फिर किसी स्पेसिफिक रीजन को, फिर साइज को, एज को, कलर को, और उसकी नेशनलिटी को, फिर उसका मटेरियल, उसका नाम। मैं एग्जांपल लेता हूं, रमन इज ए जेनरस टोल थिन पर्सन, तो यहाँ पर जेनरस क्या है, ये एक स्पेसिफिक रीजन है, टोल थिन ये साइज है उसकी, पर्सन क्या है, उसका नाम है। दे हैव ए फेरोशियस बिग 2 ईयर ओल्ड ब्लैक डॉग, उनके पास एक खूंखार बड़ा 2 साल का काला कुत्ता है। तो यहाँ पर फेरोशियस क्या है, एक स्पेसिफिक रीजन है। बिग क्या है, बिग उसकी साइज है, 2 ईयर ओल्ड ये उसकी एज है, ब्लैक क्या उसकी क्वालिटी है, और डॉग क्या है, उसका नाम है, नाउन है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हम क्यों पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव होती पहली डिग्री यानी ओल्ड, दिस इज ए ओल्ड बिल्डिंग, यही पुरानी बिल्डिंग है। कंपैरेटिव क्या होता है, जहां पर दो के बीच में कंपैरिजन होता है, यानी दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट बिल्डिंग। और सुपरलेटिव जो बेस्ट होता है, सुप्रीम होता है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव, ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना। तो ओल्ड पुराना, ओल्डेस्ट उससे पुराना, और ओल्डेस्ट सबसे पुराना। तो ओल्डर का प्रयोग होगा बिल्डिंग के लिए यानी किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, और एल्डर का अपने ब्लड रिलेशन यानी बड़े भाई के लिए, इस तरह। तो एल्डर ब्रदर। रिच, रिचर, रिचेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। अब ये हॉट वर्ड है, इसके लास्ट का वर्ड टी है, इससे पहले क्या वोवल है, तो फिर ये डबल हो जाएगा हॉटर, हॉटेस्ट। अब ये वर्ड है पेटी, सुंदर। अब लास्ट में इसके वाई यूज हुआ है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर वाई रिमूव हो जाएगा और IER ऐड होगा, IEST ऐड होगा। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटिएस्ट। उसी तरह हम और वर्ड भी बना सकते हैं इससे हम, जिस तरह बीजी, तो वाई रिमूव हो जाएगा, बीजी, बीजियर, बीजिएस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट। टॉप, टॉपर, टॉप मोस्ट। ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट वर्ड है, इस तरह और भी वर्ड होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट ऐड करते हैं, जिस तरह पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। हाँ, तो आपका एडजेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम अभी आती है तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू।